हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। अब दोस्तों जब भी हम बात करते हैं डिफेंस एक्सपोर्ट की, तो इंडिया में जितनी भी कंपनीज़ हैं डिफेंस सेक्टर की, सभी कंपनीज़ का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है, बट सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन हमें दिखता है डिफेंस एक्सपोर्ट में वो हमें HAL का ही दिखता है। अगर HAL के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखोगे तो 30,981 करोड़ का रेवेन्यू इसने रिपोर्ट किया था 2025 के फाइनेंशियल ईयर में। अब इसमें डिफेंस एक्सपोर्ट से कितना आया उसका कोई डेटा अभी तक सामने है नहीं, बट कहा जाता है कि HAL जो है वो सबसे ज़्यादा डिफेंस एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट करती है बाकी सारी कंपनीज़ के कंपैरिजन में। तो इस वजह से डिफेंस एक्सपोर्ट अगर इजराइल और ईरान की वजह से इंडिया का बढ़ता है तो इससे किसी को फ़ायदा हो ना हो, HAL को अपने बिजनेस को ग्रो करने में ज़रूर हेल्प मिलने वाली है। और इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों एक और डेटा आपको देखने को मिलेगा जो कि इंडिया के ड्रोन मार्केट का है। अब HAL 2 ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, आप सभी को पता होना चाहिए, और वो 2 ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग आपको HAL फ्यूचर में बढ़ाती हुई भी नज़र आ सकती है और काफ़ी सारे न्यू ड्रोन्स को भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अब फ़िलहाल 2030 तक इंडिया के जो ड्रोन वाले मार्केट है वो $4,835 मिलियन तक जाते हुए नज़र आ सकते हैं, और यही 2025 तक नंबर था कितना, 2025 तक का नंबर मेंशन नहीं किया गया, मतलब बताया गया है कि अभी के टाइम पे जो इंडिया का मार्केट साइज है ड्रोन का वो 2030 तक 20.4% CAGR से ग्रो करता हुआ नज़र आएगा और $4,835 मिलियन तक जाता हुआ नज़र आएगा। तो बेशक ये जो सारी चीज़ें हैं अगर हम ग्रोथ के हिसाब से देखें, टॉप लाइन रेवेन्यू, बॉटम लाइन प्रॉफिट, इसके हिसाब से देखें तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अट्रैक्टिव हमें देखने को मिलती है HAL के बिज़नेस से रिलेटेड। बाकी ये सारी चीज़ें तो बिज़नेस से रिलेटेड है, तो इस वजह से इन सारी चीज़ों को आप रिसर्च कर लेना, किसी भी तरह का इसको रिकमेंडेशन मत समझना।